मूवी की स्टार्टिंग में हम जंगल में एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में थी। तभी वहाँ अचानक से एक आदमी आता है और लड़की के चेहरे को कपड़े से ढक देता है। उसके साथ एक और आदमी भी था जो अपने गन के पीछे वाले हिस्से से उस लड़की के सिर पे वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हम लड़की को एक अनजान जगह में बंधा हुआ देखते हैं जहाँ एक बूढ़ी औरत किसी तरह का रिचुअल कर रही थी। लड़की के सिर से कपड़ा हटाए जाने पर हम देखते हैं कि उसके सामने उसके पिता खड़े हैं और उन्होंने ही उसे किडनैप करवाया था। लड़की अपने पिता से पूछती है कि उसकी माँ कहाँ है और उसे यहाँ क्यों बांध रखा है, जिसके जवाब में उसके पिता कहते हैं कि उसकी माँ अब मर चुकी है और वो भी ये बात जानती है क्योंकि उसी ने ही अपनी माँ को मारा है। तभी वो बूढ़ी औरत एक शैतानी किताब को पढ़कर उस आदमी को अपनी बेटी को जलाने को कहती है। आदमी अपनी बेटी के ऊपर पेट्रोल छिड़कने लगता है। लड़की उसको ऐसा करने से मना करती है पर वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनता है और वो जैसे ही लड़की के ऊपर आग लगाता है, लड़की के ऊपर शैतान हावी हो जाता है और उस आदमी से कहता है कि वो उसे मार देगा। आदमी अपनी गन उठाता है और उससे लड़की का सर उड़ा देता है। कुछ समय बाद हम डेविड नाम के एक लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जंगल में देखते हैं जो कि कई सालों बाद अपने दोस्त एरिक और ओलिविया से मिलने आया था। इनके अलावा वहाँ डेविड की बहन मिया भी आई हुई थी और वो भी डेविड से कई सालों बाद मिल रही थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि मिया को ड्रग्स की लत लग चुकी है और कुछ ही वक्त पहले उसे ड्रग ओवरडोज भी हुआ था जिसकी वजह से वो मरते मरते बची है। और वो लोग यहाँ इसीलिए आए हैं ताकि मिया वहाँ कुछ वक्त रहकर अपनी ड्रग लेने की आदत छोड़ सके। इसके बाद वो सब घर के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही मिया को एक गंदी स्मेल आने लगती है। अंदर मिया और डेविड एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिया डेविड से नाराज है क्योंकि उनकी माँ के आखिरी वक्त में डेविड उनसे मिलने नहीं आया क्योंकि उसे एक नई जॉब मिल गई थी, जिसकी वजह से मिया को अकेले ही अपनी माँ को संभालना पड़ा था। इसके बाद हम देखते हैं कि मिया को उस घर में पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं और वो बार बार यही कहती है कि उसे घर में बहुत गंदी स्मेल आ रही है। पर बाकियों को ऐसा लगता है कि मिया ऐसा इसलिए रिएक्ट कर रही है क्योंकि उसने कुछ समय से ड्रग नहीं लिया है और वो यहाँ से जाने के बहाने ढूंढ रही है। तभी डेविड का डॉग फ्लोर से कारपेट हटाता है जहाँ उन्हें एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जो कि बेसमेंट को जाता था। बेसमेंट के अंदर जाने पर ये लोग देखते हैं कि यहाँ बहुत सारी मरी हुई बिल्लियाँ टंगी हुई थी और ये स्मेल इन्हीं से आ रही है और ये वही कमरा होता है जहाँ मूवी की स्टार्टिंग में लड़की को जलाया गया था। एरिक को वहाँ एक बुक मिलती है जिसे कांटेदार तारों से बांध के रखा गया था। ये वही बुक होती है जिसे पढ़कर वो बूढ़ी औरत रिचुअल्स कर रही थी। डेविड कहता है कि वो इन बिल्लियों को बाहर फेंक देगा ताकि स्मेल आना कम हो जाए। वो लोग बेसमेंट से बाहर निकलते हैं और एरिक वो बुक अपने साथ बाहर ले आता है। थोड़ी देर बाद वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि मिया बारिश में भीगते हुए एक ही जगह की बार बार चक्कर काट रही है। दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं जो तारों को काट के बुक को बाहर निकाल लेता है। किताब के अंदर एक वार्निंग लिखी हुई थी कि इस किताब के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई है उनको पढ़ना, लिखना, यहाँ तक कि सुनने की भी गलती मत करना। एरिक इन बातों को इग्नोर करता है और किताब को पढ़ने लगता है। एरिक जैसे जैसे किताब के अंदर लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ते जा रहा था वैसे वैसे एक अनजान शक्ति मिया के करीब आते जा रही थी। एरिक के आखिरी शब्द बोलते ही वो अनजान शक्ति मिया के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है और मिया वहीं पे उल्टी कर देती है। तभी मिया को जंगल के अंदर एक लड़की दिखाई देती है। मिया इन सब से परेशान हो जाती है और डेविड से वापस घर चलने को कहती है। डेविड वापस जाने से मना करता है तो मिया खुद गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगती है। सब लोग मिया को रोकने की कोशिश करते हैं पर तब तक मिया वहाँ से जा चुकी थी। मिया वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी वो अनजान शक्ति अचानक से उसके गाड़ी के सामने आ जाती है। मिया उसे देखकर डर जाती है और गाड़ी की स्टीयरिंग दूसरी तरफ घुमा देती है। गाड़ी पानी से भरे गड्ढे में जाके गिरती है और मिया वहीं पे बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद मिया को होश आता है और वो गाड़ी से बाहर निकलने लगती है। तभी वो अनजान शक्ति पानी के अंदर से बाहर निकलती है जिसे देखकर मिया डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वो शैतान पेड़ों और झाड़ी को कंट्रोल करने लगती है और उनकी मदद से मिया को जकड़ लेती है। इसके बाद हम डेविड और ओलिविया को देखते हैं जो जंगल में मिया को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ उन्हें मिया एक पेड़ के नीचे बैठी हुई मिलती है। वो दोनों मिया को वापस जंगल वाले घर ले जाते हैं। मिया कहते हैं कि जंगल में उसने किसी को देखा था जो उनका पीछा करते करते यहाँ तक आ गई है। इसके बाद डेविड घर का कचरा फेंकने बाहर जाता है। तभी वो देखता है कि उसके डॉगी को किसी ने मार दिया है। डेविड को लगता है कि ये सब मिया ने किया है और वो मिया से इस बारे में बात करने के लिए घर के अंदर चला जाता है। इस वक्त मिया शावर में होती है और हम देखते हैं कि शावर का पानी बुरी तरह से उबल रहा था जिसकी वजह से मिया की स्किन बुरी तरह से जल गई थी। डेविड बाथरूम का दरवाजा खटखटाता है पर मिया के जवाब ना देने पर डेविड बाथरूम का दरवाजा तोड़ देता है। मिया की बुरी हालत देखकर डेविड उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है लेकिन वो देखता है कि बारिश की वजह से वहाँ से जाने का रास्ता बंद हो चुका था।
दूसरी तरफ एरिक देखता है कि मिया का कांटों में उलझना और उबलते पानी से जलना, ये सब उस किताब में लिखे हुए रिचुअल्स के अकॉर्डिंग हो रहा था। डेविड मिया को वापस जंगल वाले घर ले जाता है। ओलिविया मिया की मलहम पट्टी करती है और उसे सेडेटिव का इंजेक्शन देकर सुला देती है। इसके बाद वो लोग इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी मिया वहाँ आ जाती है। मिया के हाथ में गन होता है जिससे वो डेविड पर गोली चला देती है। गोली डेविड के बाजू को छूकर निकलती है। तभी मिया एक डेमोनिक आवाज में चिल्लाती है और कहती है कि आज रात वो सब मारे जाएंगे, और ऐसा कहकर वो बेहोश हो जाती है। ओलिविया मौका देकर मिया के हाथ से गन लेने जाती है कि तभी मिया अचानक से उठ जाती है और ओलिविया को पकड़कर उसके ऊपर उल्टी कर देती है। ओलिविया जैसे तैसे खुद को छुड़ा लेती है और मिया को धक्का देकर बेसमेंट में गिरा देती है। एरिक आगे जाकर बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। ओलिविया कहती है कि मिया का उठना इम्पॉसिबल है क्योंकि उसने मिया को सेडेटिव का बहुत ही ज्यादा हेवी डोज दे रखा था। डेविड ओलिविया से मिया को एक और डोज देने को कहता है। ओलिविया वॉशरूम में जाती है और इंजेक्शन रेडी करने लगती है। तभी हम वॉशरूम के मिरर में मिया का डिस्टॉर्टेड फेस देखते हैं। ओलिविया के मिरर में देखते ही मिरर अपने आप टूट जाता है। ओलिविया ये सब देखकर डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है कि तभी वो शैतान उसे पोजेस कर लेता है। डेविड ओलिविया को ढूंढते हुए आता है तो देखता है कि ओलिविया ने टूटे हुए कांच के टुकड़े से अपना चेहरा फाड़ लिया है। तभी ओलिविया एरिक पर हमला कर देती है। वो टूटे हुए कांच के टुकड़े को एरिक के सीने में घुसाकर इंजेक्शन से उसकी आंख फोड़ने की कोशिश करती है। एरिक ओलिविया को धक्का देकर गिरा देता है जिससे उसका सर बेसिन से जा टकराता है और वो गिर जाती है। ओलिविया वापस उठकर एरिक पर हमला करने लगती है तो एरिक टूटे हुए बेसिन के टुकड़े से ओलिविया के सिर पे वार कर उसे मार डालता है। डेविड एरिक के सीने से कांच का टुकड़ा निकालता है और उस पर बैंडेजेस लगाता है। अब क्योंकि एरिक का बहुत सारा खून बह चुका था इसलिए डेविड अपनी गर्लफ्रेंड नेटली से एरिक के लिए शुगर और पानी लाने को कहता है। नेटली जब ये सब लाने जाती है तो मिया उसे बेसमेंट में बुलाने लगती है। नेटली के अंदर जाते ही मिया उस पर हमला कर देती है और उसके हाथ पर काट लेती है। डेविड वहां आता है और नेटली को वहां से बाहर निकालकर बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिक उस बुक को जलाने की कोशिश करता है पर वो नाकाम रहता है। उस किताब में लिखा था कि वो शैतान 5 लोगों की आत्माओं पर कब्जा करेगी जिसके बाद आसमान से खून की बारिश होगी और वो शैतान नर्क से धरती पर आ जाएगा। और अगर उस शैतान को रोकना है तो जो भी इंसान पजेस्ड है उसे या तो जलाकर, दफनाकर या तो टुकड़ों में काटकर खत्म करना होगा। दूसरी तरफ किचन में हम देखते हैं कि नेटली का हाथ अपने आप ही सड़ने लगता है जिसे देखकर हमें पता चलता है कि वो शैतान उसी को पोजेस कर सकती है जिसके अंदर उसका कोई हिस्सा पहले से मौजूद हो। नेटली ये बात समझ जाती है और पास रखे एक सॉ से अपना हाथ काटने लगती है। तभी डेविड और एरिक वहाँ आते हैं और नेटली की हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। डेविड नेटली के हाथ पर बैंडेजेस लगाता है और उसे आराम करने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद एरिक और डेविड इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि उस शैतान को कैसे रोकना है। तभी नेटली वहाँ आती है और हम देखते हैं कि शैतान ने उसे भी पोजेस कर लिया है। नेटली उन दोनों पर हमला कर देती है। वो एरिक को मारने ही वाली होती है कि तभी डेविड उस पर गोली चला देता है और उसे मार डालता है। डेविड एरिक को घर से बाहर लेकर आ जाता है और खुद वापस घर के अंदर चला जाता है। डेविड घर को जलाने के लिए हर जगह पेट्रोल छिड़कने लगता है। वो घर में आग लगाने ही वाला होता है कि तभी मिया बेसमेंट से एक गाना गाने लगती है जो बचपन में उनकी माँ गाया करती थी। डेविड गाना सुनकर इमोशनल हो जाता है और मिया को बचाने की सोचता है। तभी बाहर एक पेड़ पर बिजली गिरती है जिसे देखकर डेविड को एक आइडिया आता है कि वो पहले मिया को जमीन में दफनाएगा और थोड़ी देर बाद उसे बाहर निकाल के इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसकी धड़कनें वापस ले आएगा। एरिक सारी चीजें इकट्ठा करता है और मिया को दफनाने के लिए घर के बाहर एक बड़ा सा गड्ढा खोदता है। इसके बाद वो मिया को लेने बेसमेंट में जाता है। वहाँ मिया उस पर अटैक कर देती है और उसे इधर उधर फेंकने लगती है। तभी एरिक वहाँ आता है और मिया पर अटैक कर डेविड को बचा लेता है। एरिक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद डेविड मिया को बाहर ले जाकर दफनाने लगता है। मिया उसे इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है पर डेविड उसकी एक नहीं सुनता। आखिरकार डेविड उसे दफना देता है। थोड़ी देर बाद डेविड उसे बाहर निकालता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है। अब शुरू में तो ऐसा लगता है कि मिया अब वापस जिंदा नहीं होने वाली, पर आखिरकार वो वापस उठ जाती है। इसके बाद डेविड और मिया वापस अपने घर जाने का डिसाइड करते हैं। डेविड गाड़ी की चाबी लेने घर के अंदर जाता है और मिया को वही बाहर वेट करने को कहता है। तभी वहाँ अचानक से एरिक आता है और डेविड की गर्दन पर हमला कर देता है जिसकी वजह से डेविड का बहुत सारा खून बह जाता है। डेविड समझ जाता है कि वो अब जिंदा नहीं बचने वाला, इसलिए वो बाहर का दरवाजा बंद कर देता है ताकि एरिक मिया को नुकसान ना पहुंचा पाए। डेविड घर में आग लगा देता है और वो भी एरिक के साथ वही जलकर मारा जाता है। अब क्योंकि शैतान ने 5 लोगों को पजेस कर लिया था इसीलिए आसमान से खून की बारिश होने लगती है और जमीन के नीचे से वो शैतान बाहर निकलने लगता है। शैतान मिया पर हमला करता है और वो उसके ऊपर एक जीप गिरा देता है जिसकी वजह से मिया का एक हाथ कट जाता है।
पर तभी मिया को एक चेनसॉ मिलती है जिससे वो शैतान को बीच में से 2 हिस्सों में काट देती है। इसके बाद उस शैतान का शरीर वापस जमीन के अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और मिया वहाँ से जाने लगती है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।